उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, जो निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी शेयर करेंगे। विभिन्न भर्तियों के चयनित साथी, शिक्षा मित्र व अन्य विशेष परिप्रेक्ष्यों को लेकर के जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, उनका महत्वपूर्ण निष्कर्ष जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की बहुत बड़ी खबर आप सभी के समझ है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय पर जल्द निर्णय का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार पूर्व दिशा निर्देश पर मानदेय बढ़ाने के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने जो अवमानना अर्जी है उस पर सुनवाई के दौरान आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले 12 जनवरी 2024 को राज्य सरकार को 4 सप्ताह में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। समिति ने शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट पेश की है। साथ ही याचिका के अधिवक्ता का कहना था कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कम से कम न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय दिया जाए। अगर बात कर ली जाए, सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि समिति ने 21 अक्टूबर की बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया। निर्णय लिया कि इसके लिए कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हलफनामे पर विचार के बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज कर राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने की समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही बात कर ली जाए, एक और खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है, वो है 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त जो 27,713 पद हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी के साथ अब बात कर ली जाए, जो भर्ती के रिक्त पद हैं उन पदों के परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया है परीक्षा कराए जाने को लेकर के, भर्ती परीक्षा आयोजन को लेकर के, अब उस फैसले का अनुपालन कब होगा इसके लिए इंतजार रहेगा। लेकिन फाइनली इस भर्ती के जो रिक्त पद हैं उसके परिप्रेक्ष्य में अब विभाग की ओर से इंतजार रहेगा कि इन पदों के परिप्रेक्ष्य में आखिर हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले के अनुपालन में आगे की स्थिति क्या हो सकती है, जिसका निष्कर्ष इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि क्या प्रक्रिया रही, किस प्रकार से किस कटाव पर चयन की प्रक्रिया हुई। सभी डिटेल जानकारियां इस खबर के माध्यम से प्रकाशित की गई हैं। अगली बड़ी खबर है, पहले शिक्षकों को कार्यमुक्त करना फिर वापस भेजना उत्पीड़न के समान। हाईकोर्ट का भविष्य में ऐसी घटनाओं पर कोर्ट स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने को मजबूर होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित कर कहा कि प्रतिवादी शिक्षा अधिकारियों की पिछली कार्रवाई यह दर्शाती हैं कि उन्होंने स्थानांतरण के लिए पहले ऑनलाइन पोर्टल खोला, शिक्षकों को इसे भरने का अवसर प्रदान किया और बाद में इसे रद्द कर दिया, जिससे शिक्षकों को मानसिक पीड़ा हुई। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारियों को ऐसा आचरण दर्शाता है कि उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादों से काम किया है। यह सत्यापित किए बिना कि स्थानांतरण पोर्टल खोलना कि कोई संस्थान एकमात्र शिक्षक विहीन रह जाएगा या नहीं, और फिर शिक्षकों को स्कूल से कार्यमुक्त करना और फिर उन्हें वापस भेजना उत्पीड़न के समान है। ऐसे मामलों में रिट याचिका के न्याय निर्णय पर यह न्यायालय जुर्माना लगा सकता है और याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं की इच्छा पर कार्य नहीं किया बल्कि संबंधित अधिकारियों द्वारा पोर्टल खोलने के दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया है। यहाँ पर देखेंगे, जो याचिका आदेश पारित करते हुए जस्टिस पी.के. गिरी ने आगे कहा कि भविष्य में यदि ऐसी बातें न्यायालय के संज्ञान में आती हैं तो न्यायालय एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा एक स्वतंत्र जांच का निर्देश देने की मजबूरी होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड यूपी के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रसारित करने के लिए भेजी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रदेश के एक शिक्षक वाले विद्यालयों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जिलों में सरप्लस शिक्षकों को एकल विद्यालयों में समायोजित करेगी। शासन की सहमति के बाद इसके लिए जल्द आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी में 81 स्कूलों में शून्य नामांकन है। तो इस पर पेज में आप देखेंगे बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्पष्ट हो रही है।
यहाँ भी देखेंगे कि शिक्षकों के तबादले और पुनर्वापसी की प्रक्रिया जो है लापरवाही का आईना। बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताया कड़ा असंतोष। जो अभी खबर हमने आपके लिए प्रकाशित हुई थी उसका निष्कर्ष इंगित कराया, वही निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पुनर्वापसी की प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर जो है कड़ा असंतोष जताते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पुनर्वापसी की प्रक्रिया में विभाग द्वारा की जा रही मनमानी न केवल प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन बल्कि यह शिक्षकों के साथ मानसिक उत्पीड़न के समान है। यह जो है टिप्पणी जो है न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की जिन्हें गौतम बुद्ध नगर के 4 शिक्षकों द्वारा जो है दाखिल किया गया था। तो देख सकते हैं वही निष्कर्ष हमने यहाँ पर जो इंगित कराया वही विशेष तौर पर इंगित कराया गया है। 3288 विज्ञान गणित के अध्यापक बनेंगे कौशल शिक्षक। यहाँ पर देखेंगे योगी सरकार बुनियादी शिक्षा को प्रयोगधर्मी कौशल आधारित और भविष्य केंद्रित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रही। बच्चों के रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर सीखो करके की संस्कृति में विकसित करने के लिए शिक्षा प्रणाली में व्यापक नवाचार जो है लागू किया जा रहा है। एकल शिक्षक वाले 4000 विद्यालयों को जल्द मिलेंगे शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग ने उन परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत। प्रदेश में ऐसे करीब 4000 विद्यालय हैं। विभाग ने इसके लिए जिले के भीतर समायोजन का प्रस्ताव तैयार किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद हरदोई की ओर से परिषदीय विद्यालयों को निपुण के रूप में करें विकसित। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जो है कहा कि प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों को निपुण के रूप में विकसित करें। इस मुहिम में जन भागीदारी सुनिश्चित करें और बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप निर्धारित ज्ञान दें। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कला क्राफ्ट प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसके जरिए वो विषय वस्तु को सरल और रोचक तरीके से पढ़ने का कौशल जो है दिखाएंगे। पहले यह प्रतियोगिता जिला स्तर पर होगी, उसके बाद प्रदेश स्तर पर आयोजन होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आवेदन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी। शिक्षा विभाग के कार्यों पर परखेंगे ACS दिन भर चली तैयारियां। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयागराज में राज्य स्तरीय कार्यालय में लंबित कार्यों में उसके निराकरण की योजना, कामकाज निस्तारण की प्रक्रिया, पदोन्नतियों की स्थिति, शिक्षक भर्तियों को लेकर की गई तैयारी आदि की अपर मुख्य सचिव ने जो है समीक्षा करेंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया धरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगियों ने सोमवार को सिविल लाइंस में जो है धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर उचित कार्रवाई करे प्रदेश सरकार। हाईकोर्ट का जो आदेश, उस आदेश को यहाँ पर विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश कोर्ट ने जारी किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया धरना। उस परिप्रेक्ष्य में जो विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है, जैसे कि दिसंबर में प्रस्तावित TGT भर्ती परीक्षा के स्थगित होने की आशंका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। तो ये विशेष जो निष्कर्ष है उस परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष मांगों के साथ जो है ये धरना प्रदर्शन हुआ है। गाइडलाइन के इंतजार में परीक्षा के निर्धारण की प्रक्रिया बात कर लीजिए। आगामी फरवरी-मार्च में प्रस्तावित यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के अब तक शासन से कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी, जबकि नियमों के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 3 माह पहले परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे जो है 14 शिक्षा अधिकारियों के तबादले। अनिल भूषण बेसिक में वापस। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 14 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी वेटिंग पर चल रहे हैं। रामशरण सिंह अपर शिक्षा निदेशक और निदेशालय प्रयागराज प्राचार्य CTE को बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तमान पर भेज दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन जो है उपस्थिति और पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संबंध में यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है महानिदेशक को पत्र लिखा गया है और विशेष तौर पर विशेष मांग जो है की गई है। ये पत्र राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से जो है स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। महत्वपूर्ण खबर, अब विद्यालय परिषद से संचालित होंगे बाहर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र। इस परिप्रेक्ष्य में महानिदेशक का आदेश जारी हुआ है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और निष्कर्ष के साथ जो खबरें यहाँ पर प्रकाशित हुई उनका निष्कर्ष आई होप आपने जाना। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।